हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी आपके आने वाले यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी एग्ज़ाम्स को लेकर। तो दोस्तों, उत्तराखंड परीक्षा वाणी की प्रैक्टिस वर्क बुक का सेकंड एडिशन हम यहाँ पर सीरीज़ वाइज देख रहे हैं, जिसका पहला पार्ट हमने कल की वीडियो में देखा। चैप्टर फर्स्ट जो कि राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा है, उसके 100 क्वेश्चन हमने टोटल कल की वीडियो में देखे थे और काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस और रिवीजन हो जा रहा है हमारा। उत्तराखंड परीक्षा वाणी के टोटल 21 चैप्टर इस बुक में दिए गए हैं, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था। तो ये प्रैक्टिस वर्क बुक है राज्य सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन बनने की संभावना है क्योंकि उत्तराखंड परीक्षा वाणी के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं संभावित, वो सभी इसमें दिए गए हैं। हर चैप्टर में 300 प्लस आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर वीडियो में हम लोग 100 क्वेश्चन देखते हुए जा रहे हैं। तो कल की वीडियो में हमने 100 क्वेश्चन देख लिए हैं, जो कि पहले चैप्टर उत्तराखंड के राजनीतिक प्रशासनिक ढांचे से थे। ठीक है, तो आज हम 101 से लेकर 200 तक फिर से 100 क्वेश्चन देखेंगे आज की वीडियो में। तो आप वीडियो को ध्यान से देखना, और अगर वीडियो की स्पीड ज़्यादा लगे तो आप उसको स्लो कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको सीधे सीधे डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है अगर हम 100 क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं हर वीडियो में। तो चलिए, कल की वीडियो में हमने 100 क्वेश्चन देख लिया था। अब हम आते हैं 101 पर, और 200 तक वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। चलिए, पहला क्वेश्चन आज की वीडियो में है, ये भी हमारा राजनीतिक प्रशासनिक ढांचे वाले लेसन से ही है, क्योंकि 300 लगभग 6 इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं सेकंड एडिशन में। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में जनता द्वारा ऑनलाइन अपनी समस्या दर्ज करने हेतु समाधान.uk.gov.in वेबसाइट का संचालन कब से किया जा रहा है। तो उत्तराखंड में समाधान.uk.government.in वेबसाइट का संचालन किया जा रहा है 26 जनवरी 2013 से। ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि हमारे उत्तराखंड में 26 जनवरी 2013 से समस्या दर्ज करने हेतु कौन सी वेबसाइट का संचालन किया जा रहा है। तो इस वेबसाइट का नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, या फिर आपको वेबसाइट का नाम दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि ये किस लिए संचालन हो रहा है, तो आपको याद रखना है कि इसमें समस्याओं को दर्ज करने के लिए इस वेबसाइट का संचालन किया जा रहा है 26 जनवरी 2013 से। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसमें पूछा है, उत्तराखंड पंचायती राज प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है कि कौन सा उपयुक्त विकल्प है। तो पहला है हमारे पास, पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम 15 अगस्त 1947 को लागू हुई थी। बिल्कुल सही कथन है। दूसरे कथन में बोला है कि 1961 से पंचायती राज प्रणाली को 4 स्तरीय बना दिया गया, जो कि एक रॉन्ग कथन है। फिर तीसरा है, 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। बिल्कुल सही है। और चौथा है, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत। तो ये 3 कड़ियाँ होती हैं, जिसमें क्षेत्र पंचायत जो होता है वो जिला और ग्राम पंचायत के मध्य की कड़ी होती है। जिला पंचायत सबसे ऊंची शीर्ष कड़ी होती है और ग्राम पंचायत सबसे निचले स्तर पर होती है, और मध्य की कड़ी होती है क्षेत्र पंचायत। तो यहाँ से हमें पता चला फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, तो हमारा ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में विधानसभा के अधिवेशन को आहूत करना, सत्रवसान करना और विघटन करना, इन सभी की शक्ति किसे प्राप्त है। तो उत्तराखंड में इन सभी की शक्ति प्राप्त है उत्तराखंड के राज्यपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, उत्तराखंड का कौन सा मुख्यमंत्री एक से अधिक बार राज्य के मुख्यमंत्री पद को ग्रहण किया। तो उत्तराखंड में मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी जी ने हमारे उत्तराखंड में एक से अधिक बार मुख्यमंत्री पद को ग्रहण किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, उत्तराखंड सेवा अधिकार अधिनियम के तहत सेवा अधिकार आयोग का गठन कब किया गया। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा 13 मार्च 2013 को। 13 मार्च 2013 को सेवा अधिकार आयोग का गठन उत्तराखंड में किया गया है। अगले क्वेश्चन में हमसे मैचिंग करानी है और देखना है कि विभिन्न वर्गों को मिले आरक्षण से हमें उसको मैच कराना है। तो अनुसूचित जाति यानी कि एससी को आरक्षण कितना प्राप्त है, 19%। ये तो बिल्कुल सही दे रखा है सामने। अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी को आरक्षण प्राप्त है 4%, ये भी बिल्कुल सही दिया है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी को आरक्षण प्राप्त है 14%। भूतपूर्व सैनिक को प्राप्त है 5%,
और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को आरक्षण प्राप्त है 2%। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, उत्तराखंड राज्य में कुल वन क्षेत्र जो वन पंचायतों के नियंत्रण में है उसका प्रतिशत कितना है? कितने प्रतिशत वन क्षेत्र उत्तराखंड में वन पंचायतों के नियंत्रण में दिया गया है? तो ये है लगभग 18.86%। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड ग्राम पंचायत के संदर्भ में हमें विचार करना है। पहला कथन है, ग्राम पंचायत सदस्यों की संख्या 5 से कम व 15 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये ग्राम सभा के बारे में बताया गया है, जो कि बिल्कुल सही कथन है। यह त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर होता है, बिल्कुल करेक्ट है। ग्राम पंचायत सदस्य व प्रधान चुने जाने हेतु आयु 21 वर्ष या फिर उससे अधिक होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, एक ग्राम पंचायत के गठन हेतु कम से कम 2000 से 20,000 तक की जनसंख्या होनी चाहिए। तो ये कथन गलत है। तो पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही हो जाएगा और ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत उत्तराखंड राज्य की द्वितीय राजकीय भाषा कब बनी? तो पहली राजकीय भाषा हमारे उत्तराखंड की हिंदी है और दूसरी है संस्कृत, जो कि बनी थी जनवरी 2010 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित को हमें मैचिंग कराना है। तो कुल विकास प्राधिकरण हमारे उत्तराखंड में कितने हैं? टोटल है 14। कुल कैंटोनमेंट बोर्ड कितने हैं? 9। औद्योगिक कस्बे कितने हैं? 2। और नोटिफाइड एरिया कितने हैं? 1। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्री तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कितने दिनों तक थे? तो हमें बताना है, तीरथ सिंह रावत का जो कार्यकाल था वो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पद में कितना रहा था? 116 दिन का। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के किस जिले में अनुसूचित जाति के लिए विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो विधानसभा में टोटल 70 सीटें हैं, जिसमें से कि 13 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। अब बताना है कि कौन से जनपद में सबसे अधिक आरक्षित सीटें दी गई हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें हरिद्वार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमें मैचिंग करानी है। कुल आबाद ग्राम कितने हैं उत्तराखंड में? तो ये है 15,745। कुल ग्राम पंचायत यानी कि ग्राम सभाओं की बात करें तो 7,791 ग्राम पंचायतें हैं। न्याय पंचायतें यहाँ कितनी हैं? 662 हैं। कुल क्षेत्र पंचायतें 95 हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इसमें ऑप्शन देखिए कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की ग्राम पंचायत के संदर्भ में हमें गलत कथन का चुनाव करना है। ये हमें ध्यान देने योग्य बातें हैं कि गलत यहाँ पर लिखा है या फिर सही लिखा है। ठीक है, तो अब हमें गलत कथन चुनना है। पहला है, एक ग्राम सभा की एक ही ग्राम पंचायत होती है। तो ये तो बिल्कुल सही है, एक ग्राम सभा में एक ग्राम पंचायत होगी। फिर पूछा है, एक वर्ष में ग्राम सभा की कम से कम 3 बैठकें होनी चाहिए। तो ये ही गलत कथन है, क्योंकि कम से कम 2 बैठकें होनी चाहिए। अगला है, ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता ग्राम प्रधान करता है। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण समितियों की सभापति केवल महिला ही होगी। तो ये तीनों कथन सही है और हमारा ऑप्शन सेकंड। तो यहाँ पर हम देखेंगे केवल 2 ही इसमें गलत है। अगला हमसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का जिला नहीं है? तो रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर हमारे उत्तराखंड के जिले हैं, लेकिन देवप्रयाग जिला नहीं है, ये टिहरी में आता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में विधानसभा क्षेत्र की संख्या को घटते क्रम में जिलों की पहचान एवं उचित विकल्प का चयन करना है। तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि सबसे अधिक इसमें विधानसभा क्षेत्र की संख्या किस में है, क्योंकि घटते हुए क्रम में हमें इसको लगाना है। तो आपको पता है हरिद्वार में सबसे अधिक है, तो पहले ही नंबर पे हमें ऑप्शन दिख रहा है। फिर देहरादून में है, उधम सिंह नगर में है, फिर लास्ट यहाँ पे अल्मोड़ा आएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला हमें मैचिंग करवाना है। यहाँ पर हमें तहसीलों की संख्या के आधार पर इसको मैच कराना है। तो देखो चमोली में जो तहसीलें हैं वो कितनी हैं? 12 हैं टोटल। नैनीताल में 9 हैं। पिथौरागढ़ में कितनी है? 13 हैं। और देहरादून में 7 है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन जिला पंचायत सचिव के रूप में कार्य करता है? जिला पंचायत सचिव के रूप में कार्य करता है BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। अगला है, कथन और कारण हमें देखना है। कथन हमको दिया है, उत्तराखंड राज्य में स्थानीय स्तर पर स्थानीय शासन प्रणाली लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करती है। बिल्कुल सही है।
स्थानीय शासन में पंचायती राज प्रणाली के माध्यम से लोगों की महत्वपूर्ण भागीदारी भी होती है। तो ये भी कारण इसका सही है। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कथन ए और कारण दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला है, अंग्रेजी शासनकाल में कुमाऊं में कितने परगने तथा पट्टियां क्रमशः थी। तो कुमाऊं में परगने और पट्टियां पूछा है। 19 परगने थे और 125 पट्टियां थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड पंचायती राज कानून के अंतर्गत न्याय पंचायतें कुछ मामले में कितने रुपए तक की मामले की सुनवाई का अधिकार रखती है। तो उत्तराखंड की जो न्याय पंचायतें आती है तो उसके अंतर्गत लगभग 500 रुपये की यहाँ पर न्याय कर सकती है। तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। उत्तराखंड लोकायुक्त संगठन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प हमें चुनना है। पहला इसमें दिया गया है, लोकायुक्त अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष तथा आयु 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। लोकायुक्त संगठन की यहाँ पर बात हो रही है तो अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष तक होना चाहिए या फिर उसकी आयु साथ में 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। लोकायुक्त संगठन में अध्यक्ष व सदस्य सहित किसी की आयु 45 वर्ष से कम भी नहीं होनी चाहिए। संगठन में कोई भी मंत्री विधायक सदस्य नहीं बन सकता है। संगठन ने आधे सदस्य विधिक पृष्ठभूमि के होने चाहिए। बिल्कुल सही है। तो सभी यहाँ पर कथन सही हैं, तो सभी कथन सत्य होंगे। अगला क्वेश्चन हमें मैचिंग करवाना है। तो हमें बताना है कि उत्तराखंड के प्रथम राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे। तो ये थे दुर्गेश जोशी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर दुर्गेश जोशी हो जाएगा। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे। तो ये थे हमारे RS टोलिया। प्रथम मुख्य सचिव आपको पता है अजय विक्रम सिंह। और प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे, अशोक कांत शरण। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नैनीताल के काशीपुर तहसील को किस जिले के नाम से पुनर्गठित किया गया। तो काशीपुर तहसील कहाँ पर आती है, ऊधम सिंह नगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि केदारनाथ स्थित भगवान शिव को विशेष रूप से पसंद पुष्प जिसे विशेष रूप से प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है वो कौन सा पुष्प है। तो वो हमारा राजकीय पुष्प है ब्रह्मकमल। अगला पूछा है, उत्तराखंड के निम्नलिखित किन नगर पंचायतों में चुनाव नहीं होते बल्कि मनोनीत पंचायतें होती हैं। तो ऐसे यहाँ पर नगर पंचायत हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री। अगला प्रश्न आता है कि उत्तराखंड राज्य का पक्षी कौन सा है। तो आपको पता ही है मोनाल उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है। और नेक्स्ट में पूछा है कि उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है। तो राज्य पुष्प क्या है, ब्रह्मकमल। राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार पूछा है। तो आप सभी को पता है आलू उसका प्रिय आहार है। अगला पूछा है, राज्य पुष्प ब्रह्मकमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कस्तूरी वृक्ष की प्रजातियां पूछी थी टोटल 4 उत्तराखंड में, और अभी ब्रह्मकमल की पूछी हैं तो 24 हो जाएंगी। अगला है, राज्य वृक्ष बुरांस में फूल लगने का समय बताना है हमको, कब से कब तक है। तो फरवरी से अप्रैल तक इसमें फूल लगने का समय होता है। पिछली वीडियो में हमने ब्रह्मकमल का देखा था जुलाई से सितंबर के बीच में। फिर देखिए राज्य में कुल कितने ज़िले हैं पूछा है, आप सभी को पता है 13 ज़िले हैं और 2 मंडल हैं। अब हमसे यहाँ पर पूछा है मैचिंग के लिए, तो नगर निगमों की संख्या बतानी है आपको उत्तराखंड में कितनी है, 9 है। ठीक है। नगर पालिका परिषद कितनी है, 40 हैं। नगर पंचायतें कितनी हैं, 42 हैं। और विकास खंड कितने हैं, 95 हैं। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कूट में। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य के गठन के समय उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था। तो जब उत्तराखंड राज्य का गठन हो रहा था 9 नवंबर और उस वक्त सन चल रहा था 2000। तो इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे राजनाथ सिंह। ठीक है, राजनाथ सिंह। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड हो गया। तो ये थी 1 जनवरी 2007 की तिथि जब उत्तराखंड नाम रखा गया। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, निम्नलिखित में कौन विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। आपको पता ही है चक्राता और नानकमत्ता सीट, ये 2 सीट हैं अनुसूचित जनजाति के लिए। कथन पर विचार करना है, उत्तराखंड राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य हैं। बिल्कुल सही बात है। राज्य में एक द्विसदनीय विधायिका है, ये गलत है। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि ए सही है किंतु आर गलत है। ठीक है, ए सही है किंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 1968 में गठित गढ़वाल मंडल में मूल रूप में उस समय कितने जिले सम्मिलित थे।
तो उस वक्त 4 जिले सम्मिलित थे। उत्तराखंड राज्य में कौन सा व्यक्ति सबसे अधिक अवधि तक राज्यपाल के पद पर आसीन रहा है? तो ऐसे जो राज्यपाल हैं वो हमारे उत्तराखंड के दूसरे नंबर पर आते हैं, सुदर्शन अग्रवाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य की कौन सी विधानसभा सीट है जो भौगोलिक रूप से तो कुमाऊं मंडल के अंतर्गत आती है, लेकिन लोकसभा पौड़ी सीट के अंतर्गत वो आ जाती है जब लोकसभा चुनाव होते हैं, आपने देखा होगा। तो ऐसी सीट है रामनगर की विधानसभा सीट। ये भौगोलिक रूप से हमारे कुमाऊं मंडल में आती है, नैनीताल जिले के अंदर, लेकिन लोकसभा के चुनाव के दौरान आपको पता होगा तो पौड़ी और रामनगर सीट, ठीक है, पौड़ी के अंतर्गत आती है ये रामनगर वाली सीट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तरांचल का जिला नहीं है, पूछा है। तो देखो रुड़की हरिद्वार के अंतर्गत आता है, तो ये हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उत्तराखंड में ग्राम पंचायतों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, बताना है, गलत कथन कौन सा है। इसमें पूछा है ग्राम पंचायतों में सदस्यों की संख्या 5 से कम और 15 से अधिक नहीं हो सकती है, तो ये तो सही कथन है। एक ग्राम सभा में एक ही पंचायत होती है। ग्राम सभा में प्रत्येक वर्ष 2 बैठक होती है। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष BDO होता है, इसमें लिखा है, जबकि ग्राम का प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के कितने नगर निगम हैं? राज्य में कितने नगर निगम हैं, पूछा है, तो 9 नगर निगम है। उत्तरांचल के किसी नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? तो जो स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाएगा वही नगर निगम का प्रमुख कहलाएगा। उत्तरांचल राज्य को स्थानीय राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग कौन सा है? तो यह है दीक्षित आयोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा राज्यपाल पंजाब का मुख्यमंत्री भी रहा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरजीत सिंह बरनाला। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति उत्तराखंड राज्य में 2 बार महाधिवक्ता का पद धारण कर चुके हैं? तो ये है LP नैथानी, जो 2 बार महाधिवक्ता का पद धारण कर चुके हैं उत्तराखंड में। अब पूछा है उत्तराखंड राज्य की पहली राज्यसभा महिला सांसद कौन है? ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि उत्तराखंड राज्य की पहली राज्यसभा महिला सांसद और लोकसभा में कौन थी, ठीक है, विधानसभा में कौन थी, ये सब पूछते हैं। तो इसी वीडियो में आपको दिख जाएंगे सभी। तो देखो राज्यसभा का याद रखना है आपको, कौन थी? मनोरमा शर्मा, ठीक है, राज्यसभा का याद रखना मनोरमा शर्मा। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड राज्य का जिला नहीं है, पूछा है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है बिजनौर नहीं है। उत्तरांचल राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणियों की सेवाओं में कितने प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण रखा गया है? तो सभी सेवाओं के लिए 30% है। उत्तरांचल विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता था, कौन सा किया जाता था? तो ये एंग्लो इंडियन समुदाय से किया जाता था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, पूछा है। तो आपको पता है नैनीताल जिले में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 154, कौन गढ़वाल मंडल में नहीं आता है? तो उत्तरकाशी आता है, रुद्रप्रयाग आता है, पौड़ी आता है, लेकिन बागेश्वर कुमाऊं में आता है। नेक्स्ट पूछा है उत्तराखंड के कौन से राज्यपाल दिल्ली के कमिश्नर भी रह चुके हैं? तो उत्तराखंड के के पाल, कृष्णकांत पाल पहले दिल्ली के कमिश्नर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे उत्तराखंड के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व महावीर सिंह त्यागी के विषय में कौन सा कथन गलत है, पूछा है। आप देहरादून के बेताज बादशाह के रूप में प्रसिद्ध थे, बिल्कुल सही बात है। जलियांवाला बाग घटना के विरोध में इन्होंने सरकारी पद भी त्याग दिया था। आप भगत सिंह के करीबी मित्रों में से एक थे, तो ये गलत कथन है। आप संविधान सभा के सदस्य होने के साथ ही देश के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, तो ये 3 कथन सही है और ऑप्शन सी इसमें, ठीक है, टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है 157 में पूछा है कि सबसे कम समय के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन रहे? तो करेक्ट आंसर इसमें तीरथ सिंह रावत होगा। उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री का नाम बताना है, तो आप सभी को पता है नित्यानंद स्वामी पहले मुख्यमंत्री हैं। पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा आपको पता है 50% है। मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलते हैं? तो ये मिलते हैं 8000 से 20000 फीट तक की ऊंचाई तक ही मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मकमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? तो केदारनाथ में शिव मंदिर में ये प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष पूछा है, ठीक है। अब देखो राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष पूछा है, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन याद रखना है। विजया बर्थवाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी तक उत्तराखंड राज्य में सबसे कम अवधि तक राज्यपाल पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन है? सबसे कम टाइम तक रहे थे बनवारी लाल जोशी, BL जोशी जिनको कहते हैं हम।
निम्नलिखित में से उत्तराखंड के कौन से मुख्यमंत्री थे जिनका मूल स्थान हरियाणा है? तो ऐसे मुख्यमंत्री हैं नित्यानंद स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय में अभी तक सबसे अधिक तथा सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश का नाम बताना है। तो सबसे अधिक समय तक रहे थे KM जोसेफ और सबसे कम समय तक रहे SH कपाड़िया। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये थे सुरजीत सिंह बरनाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन रही? तो श्रीमती मार्गरेट अल्वा, आपने नाम सुना ही है। उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते थे? तो कितने किए जाते थे? 1 किए जाते थे, ठीक है, वो जो एंग्लो इंडियन वाले सदस्य होते थे। अगला है, राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? तो हमारे राज्य के राज्यपाल को ये सारी रिपोर्ट जाती है लोक सेवा आयोग के द्वारा। उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं? तो ये हो सकते हैं टोटल 12 मंत्री हो सकते हैं, ठीक है, अधिक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें कितनी आरक्षित हैं? तो ये 2 सीटें आरक्षित हैं। कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं? तो ऐसे टोटल 2 जनपद हैं जो कि गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श नहीं कर रहे। तो ऐसे जो ज़िले हैं, एक उधम सिंह नगर आता है इसमें और एक चंपावत आ जाता है, ठीक है। अगला आता है, उत्तराखंड में नगर निगमों में जो मेयर है उसका चुनाव कौन करता है? तो ये प्रत्यक्ष रीति से जनता के द्वारा ही किया जाता है। 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक विभाग बनाने की मांग किसने की थी? ये बद्रीदत्त पांडे ने की थी। टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? ये कल भी आया क्वेश्चन और कई बार पूछते हैं। 1 अगस्त 1949 को हुआ था। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, हमसे पूछा है। तो करेक्ट आंसर आपको पता ही है, श्रीदेव सुमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गणदेव सेवा संघ का गठन किसने किया था? तो ये भी श्रीदेव सुमन जी के द्वारा ही किया गया था। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो DD पंत थे। उत्तराखंड के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? आपको पता है कि उत्तराखंड के गांधी के नाम से इंद्रमणि बडोनी जी को जाना जाता है। देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था वो जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त कराना, प्रजामंडल को गठन करने का उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री है जो उत्तराखंड में सर्वाधिक समय तक पदासीन रहा था? तो अभी आपसे सर्वाधिक समय का पूछा है। इससे पहले जो क्वेश्चन आया था वो उसमें पूछा था कि सबसे अधिक बार पद ग्रहण किसने किया, तो तब हमें भुवन चंद्र खंडूरी देखेंगे जब अधिक बार किया। लेकिन अभी अधिक समय तक पूछा है तो नारायण दत्त तिवारी बोलेंगे, जो कि विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से न्यायाधीश उत्तराखंड राज्य का प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे थे? तो पहले मुख्य न्यायाधीश थे AA देसाई, अशोक अभ्यंकर देसाई। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की पहली महिला सांसद लोकसभा में कौन थी? ठीक है, कभी हम उपाध्यक्ष देख रहे हैं विधानसभा के, कभी हम राज्यसभा की सांसद देख रहे हैं, और अभी हम देख रहे हैं लोकसभा में जो पहली महिला सांसद उत्तराखंड से थी, तो वो कौन थी? बिल्कुल सही आंसर है कमलेंदुमती शाह। ठीक है, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ बताना है। गोरखा शासन आया था कुमाऊं में 1790 में। कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर बताना है आपको, तो ई गार्डनर। ठीक है, उत्तरांचल राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नलिखित राज्य का दर्जा दिया। 11वें वित्त आयोग के तहत उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। टिहरी से संबंधित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है पूछा है। तो टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में 1949 में सम्मिलित हुआ था, ये बात सही है। टिहरी बांध प्रोजेक्ट 1972 में प्रस्तावित हुआ, ये भी सही है। टिहरी बांध ने भागीरथी नदी को निगल दिया, ये कैसी बात है। शहर को निगल दिया था जो टिहरी था। विलय के पश्चात उस क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में बना दिया गया। तो हमारा ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। उत्तराखंड के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से किसे उत्तराखंड का विकास पुरुष के नाम से जानते हैं? नित्यानंद स्वामी को जाना जाता है, नारायण दत्त तिवारी को जाना जाता है विकास पुरुष के नाम से। ठीक है, और सबसे अधिक समय तक पद पर आसीन भी नारायण दत्त तिवारी ही रहे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति है जो उत्तराखंड राज्य के संविधान सभा में शामिल नहीं था? तो देखो यहाँ पर ठाकुर किशन सिंह थे,
गोविंद बल्लभ पंत भी थे और महावीर सिंह त्यागी भी थे, लेकिन सुंदरलाल बहुगुणा नहीं थे। तो ऑप्शन ए इसमें सही रहेगा। निम्नलिखित में से किसके ऊपर अंग्रेजों द्वारा हुए जानलेवा हमले को महात्मा गांधी के द्वारा राष्ट्र के खिलाफ अपराध नाम से संबोधित किया गया था? तो अंग्रेजों ने किया था हमला महावीर सिंह त्यागी जी पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरांचल राज्य का जनपद नहीं है? बागेश्वर है, चंपावत है, रुद्रप्रयाग है, लेकिन रुद्रपुर नहीं है जो कि उधम सिंह नगर में आता है। उत्तरांचल के निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है? तो नेपाल की सीमा से कौन लगा है? पिथौरागढ़ लगा है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पूर्व संयुक्त प्रांत की प्रांतीय परिषद में कुमाऊं प्रांत से प्रथम सदस्य कौन थे? बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत। अगला प्रश्न है, टिहरी राज्य की किस तिथि को उत्तर प्रदेश का जनपद बना? ये आपसे कई बार पूछ लिया है। 1 अगस्त 1949। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल का एक जनपद नहीं है? कौन सा नहीं है? चंपावत, जो कि कुमाऊं मंडल में आता है। कुमाऊं परिषद की स्थापना पूछी है, पिछली वीडियो में भी देखा था, 1916 में हुई थी। अब हमें बताना है कि कौन सा इसमें सही मैच नहीं कराया गया है। कांचुला खर्क, जो कि कस्तूरी मृग संरक्षण केंद्र है। डॉक्टर कृष्णकांत पाल 6वें राज्यपाल थे हमारे। अजय विक्रम सिंह उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे। तो यहाँ पर बीना महाराणा विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष लिखा हुआ है, जबकि विजया बर्थवाल आएगा यहाँ पर। तो हमारा ऑप्शन बी इसमें रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें सही उत्तर का चयन करना है, मतलब कि मैचिंग करानी है। तो हरबंश कपूर दिया है, यशपाल आर्य दिया है। तो पहले से शुरुआत करते हैं कि विधानसभा के जो निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष थे वो पहले कौन थे? पहले थे यशपाल आर्य, फिर उसके बाद दूसरे आते हैं हरबंश कपूर, फिर तीसरे आते हैं गोविंद सिंह कुंजवाल और चौथे आते हैं प्रेमचंद अग्रवाल। तो इस तरह से हमारा कूट सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है? ये मसूरी में स्थित है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस वीडियो का, जिसमें पूछा है कुमाऊं केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये हमारे बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी के नाम से भी जाना जाता है। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे 201 से लेकर टोटल इस वीडियो में इस जो चैप्टर है इसमें 306 क्वेश्चन है। तो 201 से 306 पूरा कंप्लीट कर लेंगे। हर वीडियो में हम 100 MCQ देख रहे हैं, ताकि हमारी हर चैप्टर का जो है कंप्लीट हो जाए सारा MCQ। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो का तो हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं उत्तराखंड प्रैक्टिस वर्कबुक से, जो कि लेटेस्ट दूसरा एडिशन आया हुआ है परीक्षा वाणी का। तो ये हमारा बौद्धिक प्रशासन की प्रकाशन की अभिनव प्रस्तुति है। और इसमें देखो, इसके बाद ये वाला चैप्टर हमारा कब कंप्लीट होगा? कल कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट कराने की सोच रही हूँ, ताकि हर दिन वीडियो लाऊँ और आपके एग्ज़ाम आने से पहले, जो कि 30 जून को आपका आबकारी का एग्ज़ाम है, फिर उसके बाद आपका SI का है। तो ये सभी एग्ज़ाम का जो है आपका पहले ही ये प्रैक्टिस वर्कबुक ख़त्म हो जाए। तो 21 इसमें टोटल लेसन है। पहला लेसन हमारा ख़त्म होने जा रहा है कल। फिर उसके बाद उत्तराखंड का इतिहास देखेंगे हम। तो सभी टॉपिक में से इसमें MCQ दिए गए हैं अच्छी तरह से। तो ये उत्तराखंड का यहाँ पर हिस्ट्री हमारा रिवीजन हो जाएगा बहुत अच्छी तरह से, जैसे कि आपका पॉलिटिकल इसमें हो रहा है। ठीक है, फिर आएंगे हम जियोग्राफी पर, और जियोग्राफी के तो बहुत सारे हमारे यहाँ पर अलग अलग चैप्टर दिए गए हैं। फिर उसके बाद इको पर आएंगे, और फिर उसके बाद जो भी प्रमुख व्यक्तित्व आते हैं, संस्कृति से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं, और लास्ट में हमारा करंट अफेयर्स आता है। करंट अफेयर के भी क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो यहाँ पर ही हम करते हैं ख़त्म, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।